अस्सलाम वालेकुम। अब हम एंजाइम चैप्टर एंजाइम्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं जो कि कैम्ब्रिज की बुक में, ओ लेवल्स की बुक में टॉपिकल किस नाम से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्यूब ऑफ द हार्ड बॉइल्ड एग वाइट आर प्लेस इन टेस्ट ट्यूब्स containing 5 cubic centimeter of water. Other substances are added to each tube as shown in the chart. The tubes are left for 8 hours and then tested for amino acid. Solution added, test tube and result of the test tube for amino acid. ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आपने पेप्सिन लेनी है और एग वाइट लेना है। दूसरा ये कि 3 चीज़ें ज़रूरी है इसमें, एग वाइट जो कि सबस्ट्रेट है, पेप्सिन जो कि एंजाइम है, और तीसरा आपका मीडियम जो कि एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन 4 अगर हम देखें कि पेप्सिन एंड प्लस एसिड इज़ मौजूद है, वहाँ पर मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, तो रिज़ल्ट जो होगा अमीनो एसिड का जो होगा, टेस्ट फॉर अमीनो एसिड लार्ज अमाउंट में होंगे क्योंकि उसके पास मीडियम भी मौजूद है और पेप्सिन भी मौजूद है और एग वाइट भी मौजूद है। ठीक है, तो आंसर विल बी 4 एंड 5 जो कि सी है कि उसके पास पेप्सिन भी मौजूद है और एसिड भी मौजूद है। तो आपका सी ऑप्शन इसको करेक्ट बता रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द एग वाइट कंटेन एल्ब्यूमिन प्रोटीन which is hydrolyzed by pepsin enzyme in acidic medium, or if the boiled enzyme is used it is denatured and it cannot be function properly, so the amino acid are not produced or only few amino acid are produced. इसका आंसर है 4 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्राफ शोज़ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन। एक एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन है, कौन सा ग्राफ आपका शो करेगा एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन, यानी उस पर अगर टेम्परेचर अफेक्ट करेगा तो क्या रिज़ल्ट होना चाहिए। अब आपके पास 2 चीज़ें हैं, टेम्परेचर एक्स एक्सेस पे है और वाई एक्सेस पे रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, आपके पास ग्राफ ए इंक्रीज़ हो रहा है, फिर वो एक कांस्टेंट लेवल में जा रहा है। ग्राफ बी जो है वो बेल शेप में है। ग्राफ सी आपका जो है वो दिखा रहा है 40 to 45 पे ऑप्टिमम टेम्परेचर, और ग्राफ डी जो है आपका दिखा रहा है 60 पे। ठीक है, तो आपके पास कहाँ पर आपका रिज़ल्ट आएगा, यानी टेम्परेचर क्या होगा जिससे कि एंजाइम एक्टिविटी कंट्रोल रिएक्शन होगा, तो इसका आंसर है सी, बिकॉज 37 डिग्री सेल्सियस इज़ द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ डिश इज़ फिल्ड विद द एगर जेली containing starch. 4 holes are cut into the jelly and each hole is filled as shown. अमाइलेज सोल्यूशन डाला हुआ है, एक में अमाइलेज सोल्यूशन एंड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है, तीसरे में पेप्सिन सोल्यूशन डाला है, चौथी वाली में पेप्सिन सोल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और एगर जेली मौजूद है यहाँ पर। तो आफ्टर 30 मिनट्स विच होल विल बी सराउंडेड बाय द लार्जेस्ट एरिया विदाउट स्टार्च। तो आपके पास जो एरिया है वो ए होगा, जहाँ पे कि आपके पास ए जो ये बता रहा है कि जो होल है दैट कंटेन अमाइलेज एंजाइम विच डाइजेस्ट द स्टार्च, वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा। सो आफ्टर 30 मिनट स्टार्च विल बी फुली डाइजेस्टेड एंड विल बी नॉट लेफ्ट इन द होल में नहीं होगा। एंड इन होल बी अमाइलेज सोल्यूशन कांट एक्ट in response of hydrochloric acid. ठीक है, as it requires a neutral or slightly alkaline pH to be active. तो जहाँ पर हम alkaline reaction की बात करते हैं तो वहाँ पे
अमाइलेस जो है वो स्टार्च पे अफेक्ट करता है, और टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और मीडियम जो होता है एल्कलाइन होता है। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब मैं आपके साथ MCQ नंबर 5 डिस्कस करूँगी। स्टार्च इज़ डाइजेस्टेड टू मेल्टोज बाय द एंजाइम एमाइलेस। ठीक है, अमाइलेस एंजाइम से स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है मेल्टोज में। अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, विच इज़ द की एंड विच इज़ द लॉक। अब कौन सी की है, कौन सा लॉक है? हमें ये पता है कि जो लॉक होता है वो एंजाइम होता है, और की जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है वो अमाइलेस इज़ द लॉक है, और जो कि एंजाइम है, और की जो है वो सबस्ट्रेट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस, विच इज़ द लॉक एंड विच इज़ द की फॉर एंजाइम लाइपेज। अब लाइपेज के लिए कह रहे हैं कौन सा लाइपेज के लिए एंजाइम है और कौन सा लॉक है। हमने आपसे कहा कि एंजाइम जो होता है वो हमेशा जो होता है वो लॉक होता है, तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन में लाइपेज इज़ द एंजाइम एंड की जो है वो सबस्ट्रेट है, तो लिपिड्स हो गया। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन एन एंजाइम एक्शन वेयर इज़ द एक्टिव साइट एंड वेयर इज़ द लॉक एंड की। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक्टिव साइट कहाँ होता है, लॉक कहाँ होता है, की कौन सा होता है। अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस, दैट इज़ एक्टिव साइट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द एंजाइम। एंजाइम के पास जो होता है एक्टिव साइट होता है, की जो होती है वो सबस्ट्रेट होता है, और एंजाइम जो होता है वो लॉक होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 4 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 2 cubic centimeter ऑफ अमाइलेस सोल्यूशन आर ट्रीटेड विद एज फॉलोज़। आपके पास 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिसमें 2 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो आपके पास है अमाइलेस सोल्यूशन। अमाइलेस सोल्यूशन जो है बेसिकली एंजाइम है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या डालेंगे कि हमारा रिएक्शन होगा। अगर हम नंबर 1 में बॉइल्ड देन कूल इट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉईल करेंगे फिर कूल करेंगे 25 में, तो यहाँ पे तो एंजाइम एक्टिविटी हो ही नहीं सकती क्योंकि वो बॉइल्ड हो गया। अब फ्रोज़न एंड देन वार्म टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फ्रोज़न है यानी फ्रीज़ कर लिया था हमने, और उसको वार्म किया सिर्फ 1 डिग्री में, 1 डिग्री पर, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। देन फ्रोज़न देन वार्म्ड। अब फ्रोज़न है और फिर वार्म किया उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपके पास यहाँ रिएक्शन होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए, आपके पास आफ्टर 10 cubic centimeter ऑफ द स्टार सोल्यूशन वर then added to each test tube after 5 minutes, 2 drops of iodine solution were added to each test tube. Which row shows the result? अब आपको बताना है कि कौन सी रो जो है रिज़ल्ट शो करेगी। अब आपके पास पहले वाले में ब्लैक कलर आ रहा है क्योंकि बॉयल यूज़ किया है दोनों में, स्टार जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तीसरी कंडीशन में आपने क्या करा था, उसको फ्रोज़न कर लिया था लेकिन वार्म किया 1 डिग्री तक, तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ्रोज़न करेंगे और वार्म करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपके पास येलो कलर आएगा, जिसका मतलब है कि वो एंजाइम एक्टिविटी हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम रिप्रेजेंट द लॉक एंड की मैकेनिज़्म ऑफ एन एंजाइम दैट वर्क बेस्ट एट pH 7। अब वो ये कह रहे हैं pH 7 पे कौन सा एंजाइम बेस्ट करेगा काम। अब यहाँ लिखा है व्हाट शोज़ द एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट एट pH 13। अब pH 13 जो है वो एल्कलाइन हो गया है, वो ज़्यादा एल्कलाइन हो गया है, जिसकी वजह से डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम होगी, और ऑप्शन सी जो है इज़ द करेक्ट आंसर, इसलिए कि pH तो है 13 बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है द ग्राफ बेस रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक प्रोटीएज। अब ये कह रहे हैं कौन से एक्शन यहाँ पर करेगा। अब आपको मैं 4 ग्राफ दिखाती हूँ, ए बी, अब ज़रा पीएच नोट करिएगा इसकी, सी एंड डी। अब आप देखिए डी में पीएच जो है वो 7 से अबव है, एल्कलाइन में चली गई है। उसके बाद है सी में आपका 7 से अबव है, एल्कलाइन में चली गई है। बी में आपके पास 7 से ऊपर चली गई है, 7 से आगे चली गई है। और आपके पास ए में जो है वो तकरीबन आपके पास 2 to 3 में आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो ए है, बिकॉज द गैस्ट्रिक प्रोटीएज इज़ पेप्सिन विच एक्ट बेस्ट, जो बेस्ट एक्ट करेगा 2 to 3 मीडियम में करेगा, एसिडिक मीडियम में। ओनली द ग्राफ ए शोज़ द हाईएस्ट एक्टिविटी एट दिस पीएच। ठीक है, इस पीएच पे ए ही कर सकेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डायग्राम represent an enzyme and 4 molecule A, B, C and D. Which molecule is the substrate of this enzyme? अब एक एंजाइम दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसका सबस्ट्रेट क्या होगा, जो बेस्ट फिट होगा इसमें जाके। तो आपका जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है, एंजाइम तो दिया हुआ है और सबस्ट्रेट ए जो है वो बेस्ट फिट होगा इसमें जाके। क्वेश्चन नंबर 2 है अमाइलेज सोल्यूशन इज़ टेस्टेड विद द बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ब्यूरेट सोल्यूशन एंड आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, विच कलर आर ऑब्टेन, वो ये कह रहे हैं कौन सा कलर ऑब्टेन होगा ब्यूरेट सोल्यूशन के साथ, बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ और आयोडीन सोल्यूशन के साथ। तो बेनेडिक्ट जो है वो ब्लू कलर देगा। ठीक है, अमाइलेज सोल्यूशन इज़ टेस्टेड विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन, यानी अमाइलेज जो है वो जब बेनेडिक्ट के साथ टेस्ट किया जाएगा तो वो ब्लू कलर देगा। पर्पल देगा आपका ब्यूरेट टेस्ट, और आयोडीन टेस्ट जो है वो ब्राउन देगा, यानी इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 13 है विच प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द लॉक एंड की हाइपोथेसिस। According to the lock and key hypothesis, most enzyme can only catalyze one reaction. अब आपके पास की में दिखा रहे हैं इसकी कि ज़्यादातर जो होते हैं मोस्ट एंजाइम कैन ओनली कैटलाइज वन रिएक्शन बिकॉज दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। तमाम एंजाइम पे तमाम सबस्ट्रेट नहीं जाके अटैच होते, इसलिए सेलेक्टेड इन नेचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की हाइपोथेसिस व्हाट इज़ द लॉक एंड व्हाट इज़ द की फॉर द एंजाइम लाइपेज। हमने कहा लाइपेज जो है उसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा। ठीक है, तो लाइपेज जो है आपका एंजाइम होता है और जो सबस्ट्रेट है वो आपकी की है। तो लाइपेज पे आपकी जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है कि लाइपेज एंजाइम है तो लिपिड्स पे एक्ट करेगा वो। इन एन एंजाइम एक्शन वेयर इज़ द एक्टिव साइड एंड वेयर आर द लॉक एंड की साइड। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द चार्ट अगर आप देखें तो एक्टिव साइड दी है, लॉक दिया हुआ, की दिया हुआ। तो एक्टिव साइड पे हमेशा हमने कहा कि एंजाइम के अंदर होती है एक्टिव साइड जहाँ पे रिएक्शन होता है। तो एक्टिव साइड इज़ ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द एंजाइम, लॉक ऑन द एंजाइम एंड की ऑन द सबस्ट्रेट। तो ये तीनों से जो है आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके पास लॉक एंड की मैकेनिज्म में यही हो रहा होता है। व्हाट आर एंजाइम, ये कह रहे हैं एंजाइम क्या है। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन दैट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल क्रिस्टल्स। हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल क्रिस्टल के तौर पे एंजाइम एहसास कराते हैं कि ये एंजाइम किस एंजाइम पे कौन सा सबस्ट्रेट आके लगा है। क्वेश्चन नंबर 17 है सम ऑर्गेनिज्म लिव एट द बॉटम ऑफ द सीज वेयर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और हार्ड टू synthesize glucose but synthesize glucose they use energy from the chemical to the
they use energy for chemical in very hot water that comes out of volcano. Where is the distinguishing feature of these organisms? इनका क्या अफेक्ट होगा ऑर्गेनिज्म पे? नंबर ए है देयर एंजाइम आर इजीली denatured by the heat. तो एंजाइम सी को हम देखते हैं, दे डू नॉट नीड टू बी ग्रोन, क्योंकि आपके पास आपको ये पता है कि एंजाइम जो है वो उसी से जाके अटैच होगा जो कि उसकी की बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन है दे डू नॉट नीड टू बी ग्रीन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्राफ शोज़ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज बाय अमाइलेज। अब अमाइलेज किस पे रिएक्ट करेगा, कौन सी पीएच पे करेगा और किस टेम्परेचर पे करेगा। तो हमारा है ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नियरेस्ट टू दैट जो भी होगा वो हमारा एंजाइम एक्टिविटी शो करेगा, दैट इज़ बी इज़ द करेक्ट आंसर। Okay, next question is 19. What happened to an enzyme after it has catalyzed a reaction? So the answer is D. It is available to catalyze the same reaction again. यानी साइक्लिक वे में दोबारा सबस्ट्रेट पे अटैच होगा और प्रोडक्ट कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में। 20 सबस्ट्रेट इज़ एन एंजाइम। अब लाइपेस हमने कहा था जिसके आगे ऐसी आता है वो एंजाइम्स होते हैं और लाइपेस एक्ट्स ऑन फैट्स। Starch digestion occur in mouth. Question number 19 का आंसर है it is available to catalyze the same reaction again, क्योंकि enzyme will be there use again and again. Which substrate is an enzyme? अब enzyme क्या है, lipase, क्योंकि वो enzyme है। स्टार्च डाइजेशन अगर इन 3 मंथ्स डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। वाई इज़ दिस, क्यों होती है। द पीएच इन द स्टमक चेंजेस दिस शेप इन द अमाइलेज। अब ये इसको चेंज कर देता है वैसी जगह, मुझे बताया। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर। द पीएच इज़ इन द स्टमक चेंजेस द शेप ऑफ द एंजाइम। ओके, ये हमारे पास एंजाइम के MCQs थे।